दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है घर की चाबी। और ये सिर्फ एक चाबी की कहानी नहीं, बल्कि उन सपनों की है जो दर्द और उम्मीदों की कहानी है, जो हर मिडिल क्लास में छुपे होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आरव की जिंदगी से। आरव 22 साल का लड़का था। एक छोटे शहर में रहता था। पापा की डेथ के बाद माँ ही उसका आखिरी सहारा बनी। माँ एक सिलाई का काम करती थी और उसी से घर चलता था। आरव सुबह-सुबह नौकरी ढूँढने निकलता था, इंटरव्यूज़ देता था, सीवी लेकर इधर-उधर घूमता था। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, सॉरी, वी विल कॉल यू लेटर। घर लौटकर जब वो थका हुआ सोफे पर गिरता, माँ उसके पास बैठ कर कहती, बेटा टेंशन मत ले, एक दिन ज़रूर मिलेगी अच्छी नौकरी। आरव बस एक हल्की सी स्माइल देता और अंदर से ही वो टूट रहा था। अब उसके बाद वो तेज बारिश वाली रात। एक रात शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आरव ने सोचा थोड़ा हवा खा लेता हूँ। वो टेरेस पर गया। हवा इतनी तेज थी कि कपड़े भी स्टैंड पे हिलमिला रहे थे। इसी बीच उसकी नजर पड़ी एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी पर। चाबी बिल्कुल अजीब सी थी, जैसी कोई पुरानी सिगरेट लॉकर की हो। आरव ने चाबी हाथ में उठाई और सोचा, ये किसकी हो सकती है? हमारे घर में तो कोई ऐसा लॉकर है ही नहीं। उसने डिसाइड किया, सुबह माँ से पूछ लेगा। उसके बाद माँ का बदलता चेहरा। सुबह जब आरव ने माँ को चाबी दिखाई, माँ एकदम रुक गई। उनके हाथ कांपने लगे, चेहरा फीका पड़ गया। माँ, आप ठीक तो हो? आरव ने चिंता से पूछा। माँ हल्की सी कांपती आवाज में बोली, ये चाबी तुम्हारे पापा की है। आरव शौक में आ गया। पापा की? पर किस चीज की? माँ ने धीरे धीरे अलमारी से एक पुराने कंपार्टमेंट की लकड़ी उठाई और वहां पे था बॉक्स निकला। वहां से सालों पुराना बॉक्स निकला। मैं उससे पूछा कि वहां पे पर शायद अब वक्त आ गया है। आरव ने चाबी से बॉक्स खोला। फिर उसके बाद क्लिक करके बॉक्स खोलने की आवाज ने दोनों को सन्ना कर दिया। उसके बाद बॉक्स के अंदर का सच। बॉक्स में सिर्फ दो चीजें थी, एक पुरानी डायरी, एक छोटा एवलप। आरव ने डायरी उठाई। डायरी के पहले पेज पर पापा की हैंडराइटिंग थी। ये डायरी शायद कभी मेरा बेटा पढ़े। अगर पढ़ रहा है तो समझ जाओ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डायरी में लिखा था। उसके बाद पापा का बिजनेस में हेवी लॉस हुआ था। बैंक का लोन चढ़ गया था। स्ट्रेस में उनका हेल्थ बिगड़ गया था। पर उन्होंने कभी माँ और आरव को टेंशन नहीं दी। डायरेक्ट लास्ट पेज पे लिखा था, आरव, एक दिन तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे। ये एनवेलप तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। उसके बाद एनवेलप का सच। आरव ने एनवेलप खोला। उसके अंदर 10,000 रुपए थे। एक लेटर के अंदर, बेटा, शायद मैं तेरी जिंदगी में ज्यादा वक्त ना दे पाऊं, पर ये पैसा तेरी शुरुआत का काम आएगा। अपना सपना मत छोड़ना। आरव और माँ दोनों आंसू में भीग गए। पापा का प्यार सालों बाद तक उन तक पहुंचा था। उसके बाद आरव का टैलेंट। उसकी बात करते हैं। आरव को बचपन से ड्राइंग और डिजाइनिंग का शौक था, पर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से कभी सीरियसली प्रयास नहीं कर पाया था। आरव ने सोचा, पापा ने मेरे लिए पैसे संभाल कर रखा है, मैं उसका वेस्ट नहीं करूंगा। उसने ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स किया। उसके बाद पहले कुछ वीक्स बहुत मुश्किल लगे। न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू टूल्स, असाइनमेंट्स। पर जब भी वो थक जाता, पापा की डायरी की लाइन आ जाती, अपना सपना मत छोड़ना। वो फिर शुरू हो जाता। उसके बाद कुछ महीने बाद या 6 महीने बाद ये होता है, आरव अब काफ़ी टैलेंटेड डिज़ाइन बन चुका था। उसने इंस्टाग्राम पे काफ़ी अपना बड़ा पेज बना लिया था और लोकल बिज़नेस के लिए डिज़ाइन्स बनाने लगा। कभी किसी बेकरी का पोस्टर, कभी किसी शॉप का लोगो, कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैनर। धीरे-धीरे उसके फॉलोवर्स बढ़ने लगे। एक दिन एक बड़े स्टार्टअप ने उससे डीएम में मैसेज किया, हाय आरव, वी लव योर वर्क, वुड यू लाइक टू जॉइन आवर कंपनी एज अ डिज़ाइनर? आरव के हाथ काँप गए। उसका सपना सच हो रहा था। उसके बाद माँ का फोन। आरव ने माँ को फोन लगाया। माँ, जॉब मिल गई, अच्छी वाली पैकेज भी अच्छा है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तेरे पापा खुश होते तुम्हें ये सब देखकर। उसके बाद टेरिस वाला मंजर। जब जॉब ज्वाइन करी थी उसने, तब एक पहला होता है कि आरव फिर टेरिस पर गया। उसने उस पुरानी चाबी को हाथ में लिया और स्काई की तरफ देखा। पापा, आपने जो चाबी छोड़ी थी उसने मेरा दरवाजा नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी। हवा हल्की सी चलने लगी, जैसे पापा ने आसमान से उसे ब्लेसिंग भेजी हो, आशीर्वाद दिया हो। मोरल प्लस इमोशनल एंडिंग। आरव ने चाबी को एक फ्रेम में रख कर स्टडी टेबल पर रख दिया था। जब भी वो थोड़ा यहाँ पे वीक फील करता, वो फ्रेम देखता और अपने पापा के वर्ड्स याद करता, सपना मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना, छोटी शुरुआत ही बड़ा बदलाव लाती है। चाबी अब सिर्फ
एक पुरानी मेटल पीस नहीं थी, वो आरव के लिए जिंदगी का सिंबल बन चुकी थी। सो दोस्तों, ये थी कहानी घर की चाबी। इस कहानी का मैसेज सिंपल है। जब तक इंसान कोशिश करता रहता है, जिंदगी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। हर समय बाद दरवाजे के पीछे एक छोटी सी चाबी जरूर होती है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है घर की चाबी। और ये सिर्फ एक चाबी की कहानी नहीं, बल्कि उन सपनों की है जो दर्द और उम्मीदों की कहानी है, जो हर मिडिल क्लास में छुपे होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आरव की जिंदगी से। आरव 22 साल का लड़का था, एक छोटे शहर में रहता था। पापा की डेथ के बाद माँ ही उसका आखिरी सहारा बनी। माँ एक सिलाई का काम करती थी और उसी से घर चलता था। आरव सुबह-सुबह नौकरी ढूँढने निकलता था, इंटरव्यूज़ देता था, सीवी लेकर इधर-उधर घूमता था। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, "सॉरी, वी विल कॉल यू लेटर।" घर लौटकर जब वो थका हुआ सोफे पर गिरता, माँ उसके पास बैठकर कहती, "बेटा टेंशन मत ले, एक दिन ज़रूर मिलेगी अच्छी नौकरी।" आरव बस एक हल्की-सी स्माइल देता और अंदर से ही वो टूट रहा था। अब उसके बाद वो तेज बारिश वाली रात। एक रात शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आरव ने सोचा थोड़ा हवा खा लेता हूँ। वो टेरेस पर गया। हवा इतनी तेज थी कि कपड़े भी स्टैंड पे हिलमिला रहे थे। इसी बीच उसकी नजर पड़ी एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी पर। चाबी बिल्कुल अजीब सी थी, जैसी कोई पुरानी सिगरेट लॉकर की हो। आरव ने चाबी हाथ में उठाई और सोचा, ये किसकी हो सकती है? हमारे घर में तो कोई ऐसा लॉकर है ही नहीं। उसने डिसाइड किया, सुबह माँ से पूछ लेगा। उसके बाद माँ का बदलता चेहरा। सुबह जब आरव ने माँ को चाबी दिखाई, माँ एकदम रुक गई। उनके हाथ कांपने लगे, चेहरा फीका पड़ गया। माँ, आप ठीक तो हो? आरव ने चिंता से पूछा। माँ हल्की सी कांपती आवाज में बोली, ये चाबी तुम्हारे पापा की है। आरव शौक में आ गया। पापा की? पर किस चीज की? माँ ने धीरे धीरे अलमारी से एक पुराने कंपार्टमेंट की लकड़ी उठाई और वहां पे था बॉक्स निकला। वहां से सालों पुराना बॉक्स निकला। मैं उससे पूछा कि वहां पे पर शायद अब वक्त आ गया है। आरव ने चाबी से बॉक्स खोला। फिर उसके बाद क्लिक करके बॉक्स खुलने की आवाज ने दोनों को सन्ना कर दिया। उसके बाद बॉक्स के अंदर का सच। बॉक्स में सिर्फ दो चीजें थी, एक पुरानी डायरी, एक छोटा एनवेलप। आरव ने डायरी उठाई। डायरी के पहले पेज पर पापा की हैंडराइटिंग थी। ये डायरी शायद कभी मेरा बेटा पढ़े। अगर पढ़ रहा है तो समझ जाओ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डायरी में लिखा था। उसके बाद पापा का बिजनेस में हेवी लॉस हुआ था। बैंक का लोन चढ़ गया था। स्ट्रेस में उनका हेल्थ बिगड़ गया था। पर उन्होंने कभी माँ और आरव को टेंशन नहीं दी। डायरेक्ट लास्ट पेज पे लिखा था, आरव, एक दिन तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे। ये एनवेलप तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। उसके बाद एनवेलप का सच। आरव ने एनवेलप खोला। उसके अंदर 10,000 रुपए थे। एक लेटर के अंदर, बेटा, शायद मैं तेरी जिंदगी में ज्यादा वक्त ना दे पाऊं, पर ये पैसा तेरी शुरुआत का काम आएगा। अपना सपना मत छोड़ना। आरव और माँ दोनों आंसू में भीग गए। पापा का प्यार सालों बाद तक उन तक पहुंचा था। उसके बाद आरव का टैलेंट। उसकी बात करते हैं। आरव को बचपन से ड्राइंग और डिजाइनिंग का शौक था, पर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से कभी सीरियसली प्रयास नहीं कर पाया था। आरव ने सोचा, पापा ने मेरे लिए पैसे संभाल कर रखा है, मैं उसका वेस्ट नहीं करूंगा। उसने ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स किया। उसके बाद पहले कुछ वीक्स बहुत मुश्किल लगे। न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू टूल्स, असाइनमेंट्स। पर जब भी वो थक जाता, पापा की डायरी की लाइन आ जाती, अपना सपना मत छोड़ना। वो फिर शुरू हो जाता। उसके बाद कुछ महीने बाद या 6 महीने बाद ये होता है, आरव अब काफ़ी टैलेंटेड डिज़ाइन बन चुका था। उसने इंस्टाग्राम पे काफ़ी अपना बड़ा पेज बना लिया था और लोकल बिज़नेस के लिए डिज़ाइन्स बनाने लगा। कभी किसी बेकरी का पोस्टर, कभी किसी शॉप का लोगो, कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैनर। धीरे-धीरे उसके फॉलोवर्स बढ़ने लगे। एक दिन एक बड़े स्टार्टअप ने उससे डीएम में मैसेज किया, हाय आरव, वी लव योर वर्क, वुड यू लाइक टू जॉइन आवर कंपनी एज अ डिज़ाइनर। आरव के हाथ काँप गए। उसका सपना सच हो रहा था। उसके बाद माँ का फोन। आरव ने माँ को फोन लगाया। माँ, जॉब मिल गई, अच्छी वाली पैकेज भी अच्छा है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तेरे पापा खुश होते तो मैं ये सब देखकर। उसके बाद टेरेस वाला मंजर। जब जॉब ज्वाइन करी थी उसने, तब एक पहला होता है कि आरव फिर टेरेस पर गया। उसने उस पुरानी चाबी को हाथ में लिया और स्काई की तरफ देखा। पापा, आपने जो चाबी छोड़ी थी उसने मेरा दरवाजा नहीं,
मेरी ज़िंदगी बदल दी। हवा हल्की सी चलने लगी जैसे पापा ने आसमान से उसे ब्लेसिंग भेजी हो, आशीर्वाद दिया हो। मोरल प्लस इमोशनल एंडिंग। आरव ने चाबी को एक फ्रेम में रख कर स्टडी टेबल पर रख दिया था। जब भी वो थोड़ा यहाँ पे वीक फील करता, वो फ्रेम देखता और अपने पापा के वर्ड्स याद करता। सपना मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना। छोटी शुरुआत ही बड़ा बदलाव लाती है। चाबी अब सिर्फ एक पुरानी मेटल पीस नहीं थी, वो आरव के लिए जिंदगी का सिंबल बन चुकी थी। सो दोस्तों, ये थी कहानी घर की चाबी। इस कहानी का मैसेज सिंपल है। जब तक इंसान कोशिश करता रहता है, जिंदगी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। हर समय बाद दरवाजे के पीछे एक छोटी सी चाबी जरूर होती है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है घर की चाबी। और ये सिर्फ एक चाबी की कहानी नहीं, बल्कि उन सपनों की है जो दर्द और उम्मीदों की कहानी है, जो हर मिडिल क्लास में छुपे होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आरव की जिंदगी से। आरव 22 साल का लड़का था, एक छोटे शहर में रहता था। पापा की डेथ के बाद माँ ही उसका आखिरी सहारा बनी। माँ एक सिलाई का काम करती थी और उसी से घर चलता था। आरव सुबह-सुबह नौकरी ढूँढने निकलता था, इंटरव्यूज़ देता था, सीवी लेकर इधर-उधर घूमता था। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, सॉरी, वी विल कॉल यू लेटर। घर लौटकर जब वो थका हुआ सोफे पर गिरता, माँ उसके पास बैठ कर कहती, बेटा टेंशन मत ले, एक दिन ज़रूर मिलेगी अच्छी नौकरी। आरव बस एक हल्की सी स्माइल देता और अंदर से ही वो टूट रहा था। अब उसके बाद वो तेज बारिश वाली रात। एक रात शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आरव ने सोचा थोड़ा हवा खा लेता हूँ। वो टेरेस पर गया। हवा इतनी तेज थी कि कपड़े भी स्टैंड पे हिलमिला रहे थे। इसी बीच उसकी नजर पड़ी एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी पर। चाबी बिल्कुल अजीब सी थी, जैसी कोई पुरानी सिगरेट लॉकर की हो। आरव ने चाबी हाथ में उठाई और सोचा, ये किसकी हो सकती है? हमारे घर में तो कोई ऐसा लॉकर है ही नहीं। उसने डिसाइड किया, सुबह माँ से पूछ लेगा। उसके बाद माँ का बदलता चेहरा। सुबह जब आरव ने माँ को चाबी दिखाई, माँ एकदम रुक गई। उनके हाथ कांपने लगे, चेहरा फीका पड़ गया। माँ, आप ठीक तो हो? आरव ने चिंता से पूछा। माँ हल्की सी कांपती आवाज में बोली, ये चाबी तुम्हारे पापा की है। आरव शौक में आ गया। पापा की? पर किस चीज की? माँ ने धीरे धीरे अलमारी से एक पुराने कंपार्टमेंट की लकड़ी उठाई और वहां पे था बॉक्स निकला। वहां से सालों पुराना बॉक्स निकला। मैं उससे पूछा कि वहां पे पर शायद अब वक्त आ गया है। आरव ने चाबी से बॉक्स खोला। फिर उसके बाद क्लिक करके बॉक्स खोलने की आवाज ने दोनों को सन्ना कर दिया। उसके बाद बॉक्स के अंदर का सच। बॉक्स में सिर्फ दो चीजें थी, एक पुरानी डायरी, एक छोटा एवलप। आरव ने डायरी उठाई। डायरी के पहले पेज पर पापा की हैंडराइटिंग थी। ये डायरी शायद कभी मेरा बेटा पढ़े। अगर पढ़ रहा है तो समझ जाओ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डायरी में लिखा था। उसके बाद पापा का बिजनेस में हेवी लॉस हुआ था। बैंक का लोन चढ़ गया था। स्ट्रेस में उनका हेल्थ बिगड़ गया था। पर उन्होंने कभी माँ और आरव को टेंशन नहीं दी। डायरेक्ट लास्ट पेज पे लिखा था, आरव, एक दिन तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे। ये एनवेलप तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। उसके बाद एनवेलप का सच। आरव ने एनवेलप खोला। उसके अंदर 10,000 रुपए थे। एक लेटर के अंदर, बेटा, शायद मैं तेरी जिंदगी में ज्यादा वक्त ना दे पाऊं, पर ये पैसा तेरी शुरुआत का काम आएगा। अपना सपना मत छोड़ना। आरव और माँ दोनों आंसू में भीग गए। पापा का प्यार सालों बाद तक उन तक पहुंचा था। उसके बाद आरव का टैलेंट। उसकी बात करते हैं। आरव को बचपन से ड्राइंग और डिजाइनिंग का शौक था, पर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से कभी सीरियसली प्रयास नहीं कर पाया था। आरव ने सोचा, पापा ने मेरे लिए पैसे संभाल कर रखा है, मैं उसका वेस्ट नहीं करूंगा। उसने ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स किया। उसके बाद पहले कुछ वीक्स बहुत मुश्किल लगे। न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू टूल्स, असाइनमेंट्स। पर जब भी वो थक जाता, पापा की डायरी की लाइन आ जाती, अपना सपना मत छोड़ना। वो फिर शुरू हो जाता। उसके बाद कुछ महीने बाद या 6 महीने बाद ये होता है, आरव अब काफ़ी टैलेंटेड डिज़ाइन बन चुका था। उसने इंस्टाग्राम पे काफ़ी अपना बड़ा पेज बना लिया था और लोकल बिज़नेस के लिए डिज़ाइन्स बनाने लगा। कभी किसी बेकरी का पोस्टर, कभी किसी शॉप का लोगो, कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैनर। धीरे-धीरे उसके फॉलोवर्स बढ़ने लगे। एक दिन एक बड़े स्टार्टअप ने उससे डीएम में मैसेज किया, हाय आरव, वी लव योर वर्क, वुड यू लाइक टू जॉइन आवर कंपनी एज़ अ डिज़ाइनर? आरव के हाथ काँप गए। उसका सपना सच हो रहा था।
उसके बाद माँ का फ़ोन। आरव ने माँ को फ़ोन लगाया, माँ जॉब मिल गई, अच्छी वाली पैकेज भी अच्छा है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा तेरे पापा खुश होते तो मैं ये सब देखकर। उसके बाद टेरेस वाला मंजर। जब जॉब ज्वाइन करी थी उसने, तब एक पहला होता है कि आरव फिर टेरेस पर गया। उसने उस पुरानी चाबी को हाथ में लिया और स्काई की तरफ देखा। पापा, आपने जो चाबी छोड़ी थी उसने मेरा दरवाजा नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी। हवा हल्की सी चलने लगी, जैसे पापा ने आसमान से उसे ब्लेसिंग भेजी हो, आशीर्वाद दिया हो। मोरल प्लस इमोशनल एंडिंग। आरव ने चाबी को एक फ्रेम में रख कर स्टडी टेबल पर रख दिया था। जब भी वो थोड़ा यहाँ पे वीक फील करता, वो फ्रेम देखता और अपने पापा के वर्ड्स याद करता। सपना मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना, छोटी शुरुआत ही बड़ा बदलाव लाती है। चाबी अब सिर्फ एक पुरानी मेटल पीस नहीं थी, वो आरव के लिए जिंदगी का सिंबल बन चुकी थी। सो दोस्तों, ये थी कहानी घर की चाबी। इस कहानी का मैसेज सिंपल है। जब तक इंसान कोशिश करता रहता है, जिंदगी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। हर समय बाद दरवाजे के पीछे एक छोटी सी चाबी जरूर होती है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है घर की चाबी। और ये सिर्फ एक चाबी की कहानी नहीं, बल्कि उन सपनों की है जो दर्द और उम्मीदों की कहानी है, जो हर मिडिल क्लास में छुपे होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आरव की जिंदगी से। आरव 22 साल का लड़का था, एक छोटे शहर में रहता था। पापा की डेथ के बाद माँ ही उसका आखिरी सहारा बनी। माँ एक सिलाई का काम करती थी और उसी से घर चलता था। आरव सुबह-सुबह नौकरी ढूँढने निकलता था, इंटरव्यूज़ देता था, सीवी लेकर इधर-उधर घूमता था। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, सॉरी, वी विल कॉल यू लेटर। घर लौटकर जब वो थका हुआ सोफे पर गिरता, माँ उसके पास बैठकर कहती, बेटा टेंशन मत ले, एक दिन ज़रूर मिलेगी अच्छी नौकरी। आरव बस एक हल्की सी स्माइल देता और अंदर से ही वो टूट रहा था। अब उसके बाद वो तेज बारिश वाली रात। एक रात शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आरव ने सोचा थोड़ा हवा खा लेता हूँ। वो टेरेस पर गया। हवा इतनी तेज थी कि कपड़े भी स्टैंड पे हिलमिला रहे थे। इसी बीच उसकी नजर पड़ी एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी पर। चाबी बिल्कुल अजीब सी थी, जैसी कोई पुरानी सिगरेट लॉकर की हो। आरव ने चाबी हाथ में उठाई और सोचा, ये किसकी हो सकती है? हमारे घर में तो कोई ऐसा लॉकर है ही नहीं। उसने डिसाइड किया, सुबह माँ से पूछ लेगा। उसके बाद माँ का बदलता चेहरा। सुबह जब आरव ने माँ को चाबी दिखाई, माँ एकदम रुक गई। उनके हाथ कांपने लगे, चेहरा फीका पड़ गया। माँ, आप ठीक तो हो? आरव ने चिंता से पूछा। माँ हल्की सी कांपती आवाज में बोली, ये चाबी तुम्हारे पापा की है। आरव शौक में आ गया। पापा की? पर किस चीज की? माँ ने धीरे धीरे अलमारी से एक पुराने कंपार्टमेंट की लकड़ी उठाई और वहां पे था बॉक्स निकला। वहां से सालों पुराना बॉक्स निकला। मैं उससे पूछा कि वहां पे, पर शायद अब वक्त आ गया है। आरव ने चाबी से बॉक्स खोला। फिर उसके बाद क्लिक करके बॉक्स खोलने की आवाज ने दोनों को सन्ना कर दिया। उसके बाद बॉक्स के अंदर का सच। बॉक्स में सिर्फ दो चीजें थी, एक पुरानी डायरी, एक छोटा एवलप। आरव ने डायरी उठाई। डायरी के पहले पेज पर पापा की हैंडराइटिंग थी। ये डायरी शायद कभी मेरा बेटा पढ़े। अगर पढ़ रहा है तो समझ जाओ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डायरी में लिखा था। उसके बाद पापा का बिजनेस में हेवी लॉस हुआ था। बैंक का लोन चढ़ गया था। स्ट्रेस में उनका हेल्थ बिगड़ गया था। पर उन्होंने कभी माँ और आरव को टेंशन नहीं दी। डायरेक्ट लास्ट पेज पे लिखा था, आरव, एक दिन तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे। ये एनवेलप तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। उसके बाद एनवेलप का सच। आरव ने एनवेलप खोला। उसके अंदर 10,000 रुपए थे, एक लेटर के अंदर। बेटा, शायद मैं तेरी जिंदगी में ज्यादा वक्त ना दे पाऊं, पर ये पैसा तेरी शुरुआत का काम आएगा। अपना सपना मत छोड़ना। आरव और माँ दोनों आंसू में भीग गए। पापा का प्यार सालों बाद तक उन तक पहुंचा था। उसके बाद आरव का टैलेंट। उसकी बात करते हैं। आरव को बचपन से ड्राइंग और डिजाइनिंग का शौक था, पर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से कभी सीरियसली प्रयास नहीं कर पाया था। आरव ने सोचा, पापा ने मेरे लिए पैसे संभाल कर रखा है, मैं उसका वेस्ट नहीं करूंगा। उसने ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स किया। उसके बाद पहले कुछ वीक्स बहुत मुश्किल लगे। न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू टूल्स, असाइनमेंट्स। पर जब भी वो थक जाता, पापा की डायरी की लाइन आ जाती, अपना सपना मत छोड़ना। वो फिर शुरू हो जाता।
उसके बाद कुछ महीने बाद या 6 महीने बाद ये होता है, आरव अब काफ़ी टैलेंटेड डिज़ाइन बन चुका था। उसने इंस्टाग्राम पे काफ़ी अपना बड़ा पेज बना लिया था और लोकल बिज़नेस के लिए डिज़ाइन्स बनाने लगा। कभी किसी बेकरी का पोस्टर, कभी किसी शॉप का लोगो, कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैनर। धीरे-धीरे उसके फॉलोवर्स बढ़ने लगे। एक दिन एक बड़े स्टार्टअप ने उससे डीएम में मैसेज किया, हाय आरव, वी लव योर वर्क, वुड यू लाइक टू जॉइन आवर कंपनी एज़ अ डिज़ाइनर? आरव के हाथ काँप गए। उसका सपना सच हो रहा था। उसके बाद माँ का फ़ोन। आरव ने माँ को फ़ोन लगाया, माँ जॉब मिल गई, अच्छी वाली पैकेज भी अच्छा है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा तेरे पापा खुश होते तो मैं ये सब देखकर। उसके बाद टेरेस वाला मंजर। जब जॉब ज्वाइन करी थी उसने, तब एक पहला होता है कि आरव फिर टेरेस पर गया। उसने उस पुरानी चाबी को हाथ में लिया और स्काई की तरफ देखा। पापा, आपने जो चाबी छोड़ी थी उसने मेरा दरवाजा नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी। हवा हल्की सी चलने लगी, जैसे पापा ने आसमान से उसे ब्लेसिंग भेजी हो, आशीर्वाद दिया हो। मोरल प्लस इमोशनल एंडिंग। आरव ने चाबी को एक फ्रेम में रख कर स्टडी टेबल पर रख दिया था। जब भी वो थोड़ा यहाँ पे वीक फील करता, वो फ्रेम देखता और अपने पापा के वर्ड्स याद करता। सपना मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना, छोटी शुरुआत ही बड़ा बदलाव लाती है। चाबी अब सिर्फ एक पुरानी मेटल पीस नहीं थी, वो आरव के लिए जिंदगी का सिंबल बन चुकी थी। सो दोस्तों, ये थी कहानी घर की चाबी। इस कहानी का मैसेज सिंपल है, जब तक इंसान कोशिश करता रहता है, जिंदगी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। हर समय बाद दरवाजे के पीछे एक छोटी सी चाबी जरूर होती है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है घर की चाबी और ये सिर्फ एक चाबी की कहानी नहीं, बल्कि उन सपनों की है जो दर्द और उम्मीदों की कहानी है, जो हर मिडिल क्लास में छुपे होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आरव की जिंदगी से। आरव 22 साल का लड़का था, एक छोटे शहर में रहता था। पापा की डेथ के बाद माँ ही उसका आखिरी सहारा बनी। माँ एक सिलाई का काम करती थी और उससे घर चलता था। आरव सुबह-सुबह नौकरी ढूँढने निकलता था, इंटरव्यूज़ देता था, सीवी लेकर इधर-उधर घूमता था। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, सॉरी, वी विल कॉल यू लेटर। घर लौटकर जब वो थका हुआ सोफे पर गिरता, माँ उसके पास बैठकर कहती, बेटा टेंशन मत ले, एक दिन ज़रूर मिलेगी अच्छी नौकरी। आरव बस एक हल्की सी स्माइल देता और अंदर से ही वो टूट रहा था। अब उसके बाद वो तेज बारिश वाली रात। एक रात शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आरव ने सोचा थोड़ा हवा खा लेता हूँ। वो टेरेस पर गया। हवा इतनी तेज थी कि कपड़े भी स्टैंड पे हिलमिला रहे थे। इसी बीच उसकी नजर पड़ी एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी पर। चाबी बिल्कुल अजीब सी थी, जैसी कोई पुरानी सीक्रेट लॉकर की हो। आरव ने चाबी हाथ में उठाई और सोचा, ये किसकी हो सकती है? हमारे घर में तो कोई ऐसा लॉकर है ही नहीं। उसने डिसाइड किया, सुबह माँ से पूछ लेगा। उसके बाद माँ का बदलता चेहरा। सुबह जब आरव ने माँ को चाबी दिखाई, माँ एकदम रुक गई। उनके हाथ कांपने लगे, चेहरा फीका पड़ गया। माँ, आप ठीक तो हो? आरव ने चिंता से पूछा। माँ हल्की सी कांपती आवाज में बोली, ये चाबी तुम्हारे पापा की है। आरव शौक में आ गया। पापा की? पर किस चीज की? माँ ने धीरे धीरे अलमारी से एक पुराने कंपार्टमेंट की लकड़ी उठाई और वहां पे था बॉक्स निकला। वहां से सालों पुराना बॉक्स निकला। मैं उससे पूछा कि वहां पे, पर शायद अब वक्त आ गया है। आरव ने चाबी से बॉक्स खोला। फिर उसके बाद क्लिक करके बॉक्स खुलने की आवाज ने दोनों को सन्ना कर दिया। उसके बाद बॉक्स के अंदर का सच। बॉक्स में सिर्फ दो चीजें थी, एक पुरानी डायरी, एक छोटा एवलप। आरव ने डायरी उठाई। डायरी के पहले पेज पर पापा की हैंडराइटिंग थी, ये डायरी शायद कभी मेरा बेटा पढ़े। अगर पढ़ रहा है तो समझ जाओ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डायरी में लिखा था। उसके बाद पापा का बिजनेस में हेवी लॉस हुआ था। बैंक का लोन चढ़ गया था। स्ट्रेस में उनका हेल्थ बिगड़ गया था। पर उन्होंने कभी माँ और आरव को टेंशन नहीं दी। डायरेक्ट लास्ट पेज पे लिखा था, आरव, एक दिन तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे। ये एनवेलप तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। उसके बाद एनवेलप का सच। आरव ने एनवेलप खोला। उसके अंदर 10,000 रुपए थे, एक लेटर के अंदर। बेटा, शायद मैं तेरी जिंदगी में ज्यादा वक्त ना दे पाऊं, पर ये पैसा तेरी शुरुआत का काम आएगा। अपना सपना मत छोड़ना। आरव और माँ दोनों आंसू में भीग गए। पापा का प्यार सालों बाद तक उन तक पहुंचा था। उसके बाद आरव का टैलेंट, उसकी बात करते हैं।
आरव को बचपन से ड्राइंग और डिजाइनिंग का शौक था, पर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से कभी सीरियसली प्रयास नहीं कर पाया था। आरव ने सोचा, पापा ने मेरे लिए पैसे संभाल कर रखा है, मैं उसका वेस्ट नहीं करूंगा। उसने ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स किया। उसके बाद पहले कुछ वीक्स बहुत मुश्किल लगे, न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू टूल्स, असाइनमेंट्स। पर जब भी वो थक जाता, पापा की डायरी की लाइन आ जाती, अपना सपना मत छोड़ना, वो फिर शुरू हो जाता। उसके बाद कुछ महीने बाद या 6 महीने बाद ये होता है, आरव अब काफ़ी टैलेंटेड डिज़ाइन बन चुका था। उसने इंस्टाग्राम पे काफ़ी अपना बड़ा पेज बना लिया था और लोकल बिज़नेस के लिए डिज़ाइन्स बनाने लगा। कभी किसी बेकरी का पोस्टर, कभी किसी शॉप का लोगो, कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैनर। धीरे-धीरे उसके फॉलोवर्स बढ़ने लगे। एक दिन एक बड़े स्टार्टअप ने उससे डीएम में मैसेज किया, हाय आरव, वी लव योर वर्क, वुड यू लाइक टू जॉइन आवर कंपनी एज़ अ डिज़ाइनर। आरव के हाथ काँप गए, उसका सपना सच हो रहा था। उसके बाद माँ का फ़ोन। आरव ने माँ को फ़ोन लगाया, माँ जॉब मिल गई, अच्छी वाली पैकेज भी अच्छा है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, बेटा तेरे पापा खुश होते तो मैं ये सब देखकर। उसके बाद टेरेस वाला मंजर। जब जॉब ज्वाइन करी थी उसने, तब एक पहला होता है कि आरव फिर टेरेस पर गया। उसने उस पुरानी चाबी को हाथ में लिया और स्काई की तरफ देखा। पापा, आपने जो चाबी छोड़ी थी उसने मेरा दरवाजा नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी। हवा हल्की सी चलने लगी, जैसे पापा ने आसमान से उसे ब्लेसिंग भेजी हो, आशीर्वाद दिया हो। मोरल प्लस इमोशनल एंडिंग। आरव ने चाबी को एक फ्रेम में रख कर स्टडी टेबल पर रख दिया था। जब भी वो थोड़ा यहाँ पे वीक फील करता, वो फ्रेम देखता और अपने पापा के वर्ड्स याद करता, सपना मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना, छोटी शुरुआत ही बड़ा बदलाव लाती है। चाबी अब सिर्फ एक पुरानी मेटल पीस नहीं थी, वो आरव के लिए जिंदगी का सिंबल बन चुकी थी। सो दोस्तों, ये थी कहानी घर की चाबी। इस कहानी का मैसेज सिंपल है, जब तक इंसान कोशिश करता रहता है, जिंदगी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। हर समय बाद दरवाजे के पीछे एक छोटी सी चाबी जरूर होती है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है घर की चाबी। और ये सिर्फ एक चाबी की कहानी नहीं, बल्कि उन सपनों की है जो दर्द और उम्मीदों की कहानी है, जो हर मिडिल क्लास में छुपे होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आरव की जिंदगी से। आरव 22 साल का लड़का था, एक छोटे शहर में रहता था। पापा की डेथ के बाद माँ ही उसका आखिरी सहारा बनी। माँ एक सिलाई का काम करती थी और उसी से घर चलता था। आरव सुबह-सुबह नौकरी ढूँढने निकलता था, इंटरव्यूज़ देता था, सीवी लेकर इधर-उधर घूमता था। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, सॉरी, वी विल कॉल यू लेटर। घर लौटकर जब वो थका हुआ सोफे पर गिरता, माँ उसके पास बैठकर कहती, बेटा टेंशन मत ले, एक दिन ज़रूर मिलेगी अच्छी नौकरी। आरव बस एक हल्की सी स्माइल देता और अंदर से ही वो टूट रहा था। अब उसके बाद वो तेज बारिश वाली रात। एक रात शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आरव ने सोचा थोड़ा हवा खा लेता हूँ। वो टेरेस पर गया। हवा इतनी तेज थी कि कपड़े भी स्टैंड पे हिलमिला रहे थे। इसी बीच उसकी नजर पड़ी एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी पर। चाबी बिल्कुल अजीब सी थी, जैसी कोई पुरानी सिगरेट लॉकर की हो। आरव ने चाबी हाथ में उठाई और सोचा, ये किसकी हो सकती है, हमारे घर में तो कोई ऐसा लॉकर है ही नहीं। उसने डिसाइड किया, सुबह माँ से पूछ लेगा। उसके बाद माँ का बदलता चेहरा। सुबह जब आरव ने माँ को चाबी दिखाई, माँ एकदम रुक गई, उनके हाथ कांपने लगे, चेहरा फीका पड़ गया। माँ, आप ठीक तो हो? आरव ने चिंता से पूछा। माँ हल्की सी कांपती आवाज में बोली, ये चाबी तुम्हारे पापा की है। आरव शौक में आ गया, पापा की? पर किस चीज की? माँ ने धीरे धीरे अलमारी से एक पुराने कंपार्टमेंट की लकड़ी उठाई और वहां पे था बॉक्स निकला। वहां से सालों पुराना बॉक्स निकला। मैं उससे पूछा कि वहां पे, पर शायद अब वक्त आ गया है। आरव ने चाबी से बॉक्स खोला, फिर उसके बाद क्लिक करके बॉक्स खोलने की आवाज ने दोनों को सन्ना कर दिया। उसके बाद बॉक्स के अंदर का सच। बॉक्स में सिर्फ दो चीजें थी, एक पुरानी डायरी, एक छोटा एवलप। आरव ने डायरी उठाई। डायरी के पहले पेज पर पापा की हैंडराइटिंग थी, ये डायरी शायद कभी मेरा बेटा पढ़े, अगर पढ़ रहा है तो समझ जाओ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डायरी में लिखा था। उसके बाद पापा का बिजनेस में हेवी लॉस हुआ था, बैंक का लोन चढ़ गया था, स्ट्रेस में उनका हेल्थ बिगड़ गया था। पर उन्होंने कभी माँ और आरव को टेंशन नहीं दी। डायरेक्ट लास्ट पेज पे लिखा था, आरव, एक दिन तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे,
ये एनवेलप तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। उसके बाद एनवेलप का सच। आरव ने एनवेलप खोला, उसके अंदर 10,000 रुपए थे एक लेटर के अंदर। बेटा, शायद मैं तेरी जिंदगी में ज्यादा वक्त ना दे पाऊं, पर ये पैसा तेरी शुरुआत का काम आएगा। अपना सपना मत छोड़ना। आरव और माँ दोनों आंसू में भीग गए। पापा का प्यार सालों बाद तक उन तक पहुंचा था। उसके बाद आरव का टैलेंट। उसकी बात करते हैं। आरव को बचपन से ड्राइंग और डिजाइनिंग का शौक था, पर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से कभी सीरियसली प्रयास नहीं कर पाया था। आरव ने सोचा, पापा ने मेरे लिए पैसे संभाल कर रखा है, मैं उसका वेस्ट नहीं करूंगा। उसने ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स किया। उसके बाद पहले कुछ वीक्स बहुत मुश्किल लगे। न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू टूल्स, असाइनमेंट्स। पर जब भी वो थक जाता, पापा की डायरी की लाइन आ जाती, अपना सपना मत छोड़ना। वो फिर शुरू हो जाता। उसके बाद कुछ महीने बाद या 6 महीने बाद ये होता है। आरव अब काफी टैलेंटेड डिजाइन बन चुका था। उसने इंस्टाग्राम पे काफी अपना बड़ा पेज बना लिया था और लोकल बिजनेस के लिए डिजाइन बनाने लगा। कभी किसी बेकरी का पोस्टर, कभी किसी शॉप का लोगो, कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैनर। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। एक दिन एक बड़े स्टार्टअप ने उससे डीएम में मैसेज किया, हाय आरव, वी लव योर वर्क, वुड यू लाइक टू जॉइन आवर कंपनी एज अ डिजाइनर। आरव के हाथ कांप गए। उसका सपना सच हो रहा था। उसके बाद माँ का फोन। आरव ने माँ को फोन लगाया। माँ, जॉब मिल गई, अच्छी वाली पैकेज भी अच्छा है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तेरे पापा खुश होते तुम्हें ये सब देखकर। उसके बाद टेरेस वाला मंजर। जब जॉब ज्वाइन करी थी उसने, तब एक पहला होता है कि आरव फिर टेरेस पर गया। उसने उस पुरानी चाबी को हाथ में लिया और स्काई की तरफ देखा। पापा, आपने जो चाबी छोड़ी थी उसने मेरा दरवाजा नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी। हवा हल्की सी चलने लगी, जैसे पापा ने आसमान से उसे ब्लेसिंग भेजी हो, आशीर्वाद दिया हो। मोरल प्लस इमोशनल एंडिंग। आरव ने चाबी को एक फ्रेम में रख कर स्टडी टेबल पर रख दिया था। जब भी वो थोड़ा यहाँ पे वीक फील करता, वो फ्रेम देखता और अपने पापा के वर्ड्स याद करता। सपना मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना, छोटी शुरुआत ही बड़ा बदलाव लाती है। चाबी अब सिर्फ एक पुरानी मेटल पीस नहीं थी, वो आरव के लिए जिंदगी का सिंबल बन चुकी थी। सो दोस्तों, ये थी कहानी घर की चाबी। इस कहानी का मैसेज सिंपल है। जब तक इंसान कोशिश करता रहता है, जिंदगी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। हर समय बाद दरवाजे के पीछे एक छोटी सी चाबी जरूर होती है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है घर की चाबी। और ये सिर्फ एक चाबी की कहानी नहीं, बल्कि उन सपनों की है जो दर्द और उम्मीदों की कहानी है, जो हर मिडिल क्लास में छुपे होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आरव की जिंदगी से। आरव 22 साल का लड़का था। एक छोटे शहर में रहता था। पापा की डेथ के बाद माँ ही उसका आखिरी सहारा बनी। माँ एक सिलाई का काम करती थी और उसी से घर चलता था। आरव सुबह सुबह नौकरी ढूंढने निकलता था, इंटरव्यू देता था, सीवी लेकर इधर उधर घूमता था। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, सॉरी, वी विल कॉल यू लेटर। घर लौटकर जब वो थका हुआ सोफे पर गिरता, माँ उसके पास बैठ कर कहती, बेटा टेंशन मत ले, एक दिन जरूर मिलेगी अच्छी नौकरी। आरव बस एक हल्की सी स्माइल देता और अंदर से ही वो टूट रहा था। अब उसके बाद वो तेज बारिश वाली रात। एक रात शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आरव ने सोचा थोड़ा हवा खा लेता हूँ। वो टेरेस पर गया। हवा इतनी तेज थी कि कपड़े भी स्टैंड पे हिलमिला रहे थे। इसी बीच उसकी नजर पड़ी एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी पर। चाबी बिल्कुल अजीब सी थी, जैसी कोई पुरानी सिगरेट लॉकर की हो। आरव ने चाबी हाथ में उठाई और सोचा, ये किसकी हो सकती है, हमारे घर में तो कोई ऐसा लॉकर है ही नहीं। उसने डिसाइड किया, सुबह माँ से पूछ लेगा। उसके बाद माँ का बदलता चेहरा। सुबह जब आरव ने माँ को चाबी दिखाई, माँ एकदम रुक गई। उनके हाथ कांपने लगे, चेहरा फीका पड़ गया। माँ, आप ठीक तो हो? आरव ने चिंता से पूछा। माँ हल्की सी कांपती आवाज में बोली, ये चाबी तुम्हारे पापा की है। आरव शौक में आ गया। पापा की? पर किस चीज की? माँ ने धीरे धीरे अलमारी से एक पुराने कंपार्टमेंट की लकड़ी उठाई और वहां पे था बॉक्स निकला। वहां से सालों पुराना बॉक्स निकला। मैं उससे पूछा कि वहां पे, पर शायद अब वक्त आ गया है। आरव ने चाबी से बॉक्स खोला। फिर उसके बाद क्लिक करके बॉक्स खोलने की आवाज ने दोनों को सन्ना कर दिया। उसके बाद बॉक्स के अंदर का सच। बॉक्स में सिर्फ दो चीजें थी, एक पुरानी डायरी, एक छोटा एवलप। आरव ने डायरी उठाई,
डायरी के पहले पेज पर पापा की हैंडराइटिंग थी। ये डायरी शायद कभी मेरा बेटा पढ़े। अगर पढ़ रहा है तो समझ जाओ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डायरी में लिखा था। उसके बाद पापा का बिजनेस में हेवी लॉस हुआ था। बैंक का लोन चढ़ गया था। स्ट्रेस में उनका हेल्थ बिगड़ गया था। पर उन्होंने कभी माँ और आरव को टेंशन नहीं दी। डायरेक्ट लास्ट पेज पे लिखा था, आरव, एक दिन तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे। ये एनवेलप तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। उसके बाद एनवेलप का सच। आरव ने एनवेलप खोला। उसके अंदर 10,000 रुपए थे। एक लेटर के अंदर, बेटा, शायद मैं तेरी जिंदगी में ज्यादा वक्त ना दे पाऊं, पर ये पैसा तेरी शुरुआत का काम आएगा। अपना सपना मत छोड़ना। आरव और माँ दोनों आंसू में भीग गए। पापा का प्यार सालों बाद तक उन तक पहुंचा था। उसके बाद आरव का टैलेंट। उसकी बात करते हैं। आरव को बचपन से ड्राइंग और डिजाइनिंग का शौक था, पर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से कभी सीरियसली प्रयास नहीं कर पाया था। आरव ने सोचा, पापा ने मेरे लिए पैसे संभाल कर रखा है, मैं उसका वेस्ट नहीं करूंगा। उसने ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स किया। उसके बाद पहले कुछ वीक्स बहुत मुश्किल लगे। न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू टूल्स, असाइनमेंट्स। पर जब भी वो थक जाता, पापा की डायरी की लाइन आ जाती, अपना सपना मत छोड़ना। वो फिर शुरू हो जाता। उसके बाद कुछ महीने बाद या 6 महीने बाद ये होता है, आरव अब काफ़ी टैलेंटेड डिज़ाइन बन चुका था। उसने इंस्टाग्राम पे काफ़ी अपना बड़ा पेज बना लिया था और लोकल बिज़नेस के लिए डिज़ाइन्स बनाने लगा। कभी किसी बेकरी का पोस्टर, कभी किसी शॉप का लोगो, कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैनर। धीरे-धीरे उसके फॉलोवर्स बढ़ने लगे। एक दिन एक बड़े स्टार्टअप ने उससे डीएम में मैसेज किया, हाय आरव, वी लव योर वर्क, वुड यू लाइक टू जॉइन आवर कंपनी एज अ डिज़ाइनर। आरव के हाथ काँप गए। उसका सपना सच हो रहा था। उसके बाद माँ का फोन। आरव ने माँ को फोन लगाया। माँ, जॉब मिल गई, अच्छी वाली पैकेज भी अच्छा है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तेरे पापा खुश होते तुम्हें ये सब देखकर। उसके बाद टेरेस वाला मंजर। जब जॉब ज्वाइन करी थी उसने, तब एक पहला होता है कि आरव फिर टेरेस पर गया। उसने उस पुरानी चाबी को हाथ में लिया और स्काई की तरफ देखा। पापा, आपने जो चाबी छोड़ी थी उसने मेरा दरवाजा नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी। हवा हल्की सी चलने लगी, जैसे पापा ने आसमान से उसे ब्लेसिंग भेजी हो, आशीर्वाद दिया हो। मोरल प्लस इमोशनल एंडिंग। आरव ने चाबी को एक फ्रेम में रख कर स्टडी टेबल पर रख दिया था। जब भी वो थोड़ा यहाँ पे वीक फील करता, वो फ्रेम देखता और अपने पापा के वर्ड्स याद करता, सपना मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना, छोटी शुरुआत ही बड़ा बदलाव लाती है। चाबी अब सिर्फ एक पुरानी मेटल पीस नहीं थी, वो आरव के लिए जिंदगी का सिंबल बन चुकी थी। सो दोस्तों, ये थी कहानी घर की चाबी। इस कहानी का मैसेज सिंपल है, जब तक इंसान कोशिश करता रहता है, जिंदगी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। हर समय बाद दरवाजे के पीछे एक छोटी सी चाबी जरूर होती है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है घर की चाबी। और ये सिर्फ एक चाबी की कहानी नहीं, बल्कि उन सपनों की है, जो दर्द और उम्मीदों की कहानी है, जो हर मिडिल क्लास में छुपे होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आरव की जिंदगी से। आरव 22 साल का लड़का था। एक छोटे शहर में रहता था। पापा की डेथ के बाद माँ ही उसका आखिरी सहारा बनी। माँ एक सिलाई का काम करती थी और उसी से घर चलता था। आरव सुबह सुबह नौकरी ढूंढने निकलता था, इंटरव्यू देता था, सीवी लेकर इधर उधर घूमता था। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, सॉरी, वी विल कॉल यू लेटर। घर लौटकर जब वो थका हुआ सोफे पर गिरता, माँ उसके पास बैठ कर कहती, बेटा टेंशन मत ले, एक दिन जरूर मिलेगी अच्छी नौकरी। आरव बस एक हल्की सी स्माइल देता और अंदर से ही वो टूट रहा था। अब उसके बाद वो तेज बारिश वाली रात। एक रात शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आरव ने सोचा थोड़ा हवा खा लेता हूँ। वो टेरेस पर गया। हवा इतनी तेज थी कि कपड़े भी स्टैंड पे हिलमिला रहे थे। इसी बीच उसकी नजर पड़ी एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी पर। चाबी बिल्कुल अजीब सी थी, जैसी कोई पुरानी सिगरेट लॉकर की हो। आरव ने चाबी हाथ में उठाई और सोचा, ये किसकी हो सकती है, हमारे घर में तो कोई ऐसा लॉकर है ही नहीं। उसने डिसाइड किया, सुबह माँ से पूछ लेगा। उसके बाद माँ का बदलता चेहरा। सुबह जब आरव ने माँ को चाबी दिखाई, माँ एकदम रुक गई। उनके हाथ कांपने लगे, चेहरा फीका पड़ गया। माँ, आप ठीक तो हो? आरव ने चिंता से पूछा। माँ हल्की सी कांपती आवाज में बोली, ये चाबी तुम्हारे पापा की है। आरव शौक में आ गया। पापा की? पर किस चीज की? माँ ने धीरे धीरे
अलमारी से एक पुराने कंपार्टमेंट की लकड़ी उठाई और वहां पे था बॉक्स निकला। वहां से सालों पुराना बॉक्स निकला। मैं उससे पूछा कि वहां पे पर शायद अब वक्त आ गया है। आरव ने चाबी से बॉक्स खोला। फिर उसके बाद क्लिक करके बॉक्स खोलने की आवाज ने दोनों को सन्ना कर दिया। उसके बाद बॉक्स के अंदर का सच। बॉक्स में सिर्फ दो चीजें थी, एक पुरानी डायरी, एक छोटा एवलप। आरव ने डायरी उठाई। डायरी के पहले पेज पर पापा की हैंडराइटिंग थी। ये डायरी शायद कभी मेरा बेटा पढ़े। अगर पढ़ रहा है तो समझ जाओ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डायरी में लिखा था। उसके बाद पापा का बिजनेस में हेवी लॉस हुआ था। बैंक का लोन चढ़ गया था। स्ट्रेस में उनका हेल्थ बिगड़ गया था। पर उन्होंने कभी माँ और आरव को टेंशन नहीं दी। डायरेक्ट लास्ट पेज पे लिखा था, आरव, एक दिन तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे। ये एनवेलप तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। उसके बाद एनवेलप का सच। आरव ने एनवेलप खोला। उसके अंदर 10,000 रुपए थे। एक लेटर के अंदर, बेटा, शायद मैं तेरी जिंदगी में ज्यादा वक्त ना दे पाऊं, पर ये पैसा तेरी शुरुआत का काम आएगा। अपना सपना मत छोड़ना। आरव और माँ दोनों आंसू में भीग गए। पापा का प्यार सालों बाद तक उन तक पहुंचा था। उसके बाद आरव का टैलेंट। उसकी बात करते हैं। आरव को बचपन से ड्राइंग और डिजाइनिंग का शौक था, पर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से कभी सीरियसली प्रयास नहीं कर पाया था। आरव ने सोचा, पापा ने मेरे लिए पैसे संभाल कर रखा है, मैं उसका वेस्ट नहीं करूंगा। उसने ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स किया। उसके बाद पहले कुछ वीक्स बहुत मुश्किल लगे। न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू टूल्स, असाइनमेंट्स। पर जब भी वो थक जाता, पापा की डायरी की लाइन आ जाती, अपना सपना मत छोड़ना। वो फिर शुरू हो जाता। उसके बाद कुछ महीने बाद या 6 महीने बाद ये होता है, आरव अब काफ़ी टैलेंटेड डिज़ाइन बन चुका था। उसने इंस्टाग्राम पे काफ़ी अपना बड़ा पेज बना लिया था और लोकल बिज़नेस के लिए डिज़ाइन्स बनाने लगा। कभी किसी बेकरी का पोस्टर, कभी किसी शॉप का लोगो, कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैनर। धीरे-धीरे उसके फॉलोवर्स बढ़ने लगे। एक दिन एक बड़े स्टार्टअप ने उससे डीएम में मैसेज किया, हाय आरव, वी लव योर वर्क, वुड यू लाइक टू जॉइन आवर कंपनी एज अ डिज़ाइनर। आरव के हाथ काँप गए। उसका सपना सच हो रहा था। उसके बाद माँ का फोन। आरव ने माँ को फोन लगाया। माँ, जॉब मिल गई, अच्छी वाली पैकेज भी अच्छा है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तेरे पापा खुश होते तुम्हें ये सब देखकर। उसके बाद टेरेस वाला मंजर। जब जॉब ज्वाइन करी थी उसने, तब एक पहला होता है कि आरव फिर टेरेस पर गया। उसने उस पुरानी चाबी को हाथ में लिया और स्काई की तरफ देखा। पापा, आपने जो चाबी छोड़ी थी उसने मेरा दरवाजा नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी। हवा हल्की सी चलने लगी, जैसे पापा ने आसमान से उसे ब्लेसिंग भेजी हो, आशीर्वाद दिया हो। मोरल प्लस इमोशनल एंडिंग। आरव ने चाबी को एक फ्रेम में रख कर स्टडी टेबल पर रख दिया था। जब भी वो थोड़ा यहाँ पे वीक फील करता, वो फ्रेम देखता और अपने पापा के वर्ड्स याद करता, सपना मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना, छोटी शुरुआत ही बड़ा बदलाव लाती है। चाबी अब सिर्फ एक पुरानी मेटल पीस नहीं थी, वो आरव के लिए जिंदगी का सिंबल बन चुकी थी। सो दोस्तों, ये थी कहानी घर की चाबी। इस कहानी का मैसेज सिंपल है, जब तक इंसान कोशिश करता रहता है, जिंदगी कभी उसके साथ नहीं छोड़ती। मतलब हर समय बाद दरवाजे के पीछे एक छोटी सी चाबी जरूर होती है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है घर की चाबी। और ये सिर्फ एक चाबी की कहानी नहीं, बल्कि उन सपनों की है जो दर्द और उम्मीदों की कहानी है, जो हर मिडिल क्लास में छुपे होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आरव की जिंदगी से। आरव 22 साल का लड़का था। एक छोटे शहर में रहता था। पापा की डेथ के बाद माँ ही उसका आखिरी सहारा बनी। माँ एक सिलाई का काम करती थी और उसी से घर चलता था। आरव सुबह-सुबह नौकरी ढूँढने निकलता था, इंटरव्यूज़ देता था, सीवी लेकर इधर-उधर घूमता था। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, सॉरी, वी विल कॉल यू लेटर। घर लौटकर जब वो थका हुआ सोफे पर गिरता, माँ उसके पास बैठ कर कहती, बेटा टेंशन मत ले, एक दिन ज़रूर मिलेगी अच्छी नौकरी। आरव बस एक हल्की सी स्माइल देता और अंदर से ही वो टूट रहा था। अब उसके बाद वो तेज बारिश वाली रात। एक रात शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आरव ने सोचा थोड़ा हवा खा लेता हूँ। वो टेरेस पर गया। हवा इतनी तेज थी कि कपड़े भी स्टैंड पे मतलब हिलमिला रहे थे। इसी बीच उसकी नजर पड़ी एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी पर। चाबी बिल्कुल अजीब सी थी, जैसी कोई पुरानी सिगरेट लॉकर की हो। आरव ने चाबी हाथ में उठाई और सोचा
ये किसकी हो सकती है? हमारे घर में तो कोई ऐसा लॉकर है ही नहीं। उसने डिसाइड किया सुबह माँ से पूछ लेगा। उसके बाद माँ का बदलता चेहरा। सुबह जब आरव ने माँ को चाबी दिखाई, माँ एकदम रुक गई। उनके हाथ कांपने लगे, चेहरा फीका पड़ गया। माँ, आप ठीक तो हो? आरव ने चिंता से पूछा। माँ हल्की सी कांपती आवाज में बोली, ये चाबी तुम्हारे पापा की है। आरव शौक में आ गया। पापा की? पर किस चीज की? माँ ने धीरे धीरे अलमारी से एक पुराने कंपार्टमेंट की लकड़ी उठाई और वहां पे था बॉक्स निकला। वहां से सालों पुराना बॉक्स निकला। मैं उससे पूछा कि वहां पे पर शायद अब वक्त आ गया है। आरव ने चाबी से बॉक्स खोला। फिर उसके बाद क्लिक करके बॉक्स खुलने की आवाज ने दोनों को सन्ना कर दिया। उसके बाद बॉक्स के अंदर का सच। बॉक्स में सिर्फ दो चीजें थी, एक पुरानी डायरी, एक छोटा एवलप। आरव ने डायरी उठाई। डायरी के पहले पेज पर पापा की हैंडराइटिंग थी। ये डायरी शायद कभी मेरा बेटा पढ़े। अगर पढ़ रहा है तो समझ जाओ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डायरी में लिखा था। उसके बाद पापा का बिजनेस में हेवी लॉस हुआ था। बैंक का लोन चढ़ गया था। स्ट्रेस में उनका हेल्थ बिगड़ गया था। पर उन्होंने कभी माँ और आरव को टेंशन नहीं दी। डायरेक्ट लास्ट पेज पे लिखा था, आरव, एक दिन तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे। ये एनवेलप तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। उसके बाद एनवेलप का सच। आरव ने एनवेलप खोला। उसके अंदर 10,000 रुपए थे। एक लेटर के अंदर, बेटा, शायद मैं तेरी जिंदगी में ज्यादा वक्त ना दे पाऊं, पर ये पैसा तेरी शुरुआत का काम आएगा। अपना सपना मत छोड़ना। आरव और माँ दोनों आंसू में भीग गए। पापा का प्यार सालों बाद तक उन तक पहुंचा था। उसके बाद आरव का टैलेंट। उसकी बात करते हैं। आरव को बचपन से ड्राइंग और डिजाइनिंग का शौक था, पर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से कभी सीरियसली प्रयास नहीं कर पाया था। आरव ने सोचा, पापा ने मेरे लिए पैसे संभाल कर रखा है, मैं उसका वेस्ट नहीं करूंगा। उसने ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स किया। उसके बाद पहले कुछ वीक्स बहुत मुश्किल लगे। न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू टूल्स, असाइनमेंट्स। पर जब भी वो थक जाता, पापा की डायरी की लाइन आ जाती, अपना सपना मत छोड़ना। वो फिर शुरू हो जाता। उसके बाद कुछ महीने बाद या 6 महीने बाद ये होता है, आरव अब काफ़ी टैलेंटेड डिज़ाइन बन चुका था। उसने इंस्टाग्राम पे काफ़ी अपना बड़ा पेज बना लिया था और लोकल बिज़नेस के लिए डिज़ाइन्स बनाने लगा। कभी किसी बेकरी का पोस्टर, कभी किसी शॉप का लोगो, कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैनर। धीरे-धीरे उसके फॉलोवर्स बढ़ने लगे। एक दिन एक बड़े स्टार्टअप ने उससे डीएम में मैसेज किया, हाय आरव, वी लव योर वर्क, वुड यू लाइक टू जॉइन आवर कंपनी एज अ डिज़ाइनर? आरव के हाथ काँप गए। उसका सपना सच हो रहा था। उसके बाद माँ का फोन। आरव ने माँ को फोन लगाया। माँ, जॉब मिल गई, अच्छी वाली पैकेज भी अच्छा है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तेरे पापा खुश होते तो मैं ये सब देखकर। उसके बाद टेरेस वाला मंजर। जब जॉब ज्वाइन करी थी उसने, तब एक पहला होता है कि आरव फिर टेरेस पर गया। उसने उस पुरानी चाबी को हाथ में लिया और स्काई की तरफ देखा। पापा, आपने जो चाबी छोड़ी थी उसने मेरा दरवाजा नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी। हवा हल्की सी चलने लगी, जैसे पापा ने आसमान से उसे ब्लेसिंग भेजी हो, आशीर्वाद दिया हो। मोरल प्लस इमोशनल एंडिंग। आरव ने चाबी को एक फ्रेम में रख कर स्टडी टेबल पर रख दिया था। जब भी वो थोड़ा यहाँ पे वीक फील करता, वो फ्रेम देखता और अपने पापा के वर्ड्स याद करता। सपना मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना, छोटी शुरुआत ही बड़ा बदलाव लाती है। चाबी अब सिर्फ एक पुरानी मेटल पीस नहीं थी, वो आरव के लिए जिंदगी का सिंबल बन चुकी थी। सो दोस्तों, ये थी कहानी घर की चाबी। इस कहानी का मैसेज सिंपल है, जब तक इंसान कोशिश करता रहता है, जिंदगी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। हर समय बाद दरवाजे के पीछे एक छोटी सी चाबी जरूर होती है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है घर की चाबी। और ये सिर्फ एक चाबी की कहानी नहीं, बल्कि उन सपनों की है जो दर्द और उम्मीदों की कहानी है, जो हर मिडिल क्लास में छुपे होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आरव की जिंदगी से। आरव 22 साल का लड़का था। एक छोटे शहर में रहता था। पापा की डेथ के बाद माँ ही उसका आखिरी सहारा बनी। माँ एक सिलाई का काम करती थी और उसी से घर चलता था। आरव सुबह-सुबह नौकरी ढूँढने निकलता था, इंटरव्यूज़ देता था, सीवी लेकर इधर-उधर घूमता था। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, सॉरी, वी विल कॉल यू लेटर। घर लौटकर जब वो थका हुआ सोफे पर गिरता, माँ उसके पास बैठकर कहती, बेटा टेंशन मत ले, एक दिन ज़रूर मिलेगी अच्छी नौकरी। आरव बस एक हल्की सी स्माइल देता
और अंदर से ही वो टूट रहा था। अब उसके बाद वो तेज बारिश वाली रात, एक रात शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आर ने सोचा थोड़ा हवा खा लेता हूँ। वो टेरेस पर गया। हवा इतनी तेज थी कि कपड़े भी स्टैंड पे हिलमिला रहे थे। इसी बीच उसकी नजर पड़ी एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी पर। चाबी बिल्कुल अजीब सी थी, जैसी कोई पुरानी सिगरेट लॉकर की हो। आरव ने चाबी हाथ में उठाई और सोचा, ये किसकी हो सकती है? हमारे घर में तो कोई ऐसा लॉकर है ही नहीं। उसने डिसाइड किया सुबह माँ से पूछ लेगा। उसके बाद माँ का बदलता चेहरा। सुबह जब आरव ने माँ को चाबी दिखाई, माँ एकदम रुक गई। उनके हाथ कांपने लगे, चेहरा फीका पड़ गया। माँ, आप ठीक तो हो? आरव ने चिंता से पूछा। माँ हल्की सी कांपती आवाज में बोली, ये चाबी तुम्हारे पापा की है। आरव शौक में आ गया। पापा की? पर किस चीज की? माँ ने धीरे धीरे अलमारी से एक पुराने कंपार्टमेंट की लकड़ी उठाई और वहां पे था बॉक्स निकला। वहां से सालों पुराना बॉक्स निकला। मैं उससे पूछा कि वहां पे, पर शायद अब वक्त आ गया है। आरव ने चाबी से बॉक्स खोला। फिर उसके बाद क्लिक करके बॉक्स खुलने की आवाज ने दोनों को सन्ना कर दिया। उसके बाद बॉक्स के अंदर का सच। बॉक्स में सिर्फ दो चीजें थी, एक पुरानी डायरी, एक छोटा एवलप। आरव ने डायरी उठाई। डायरी के पहले पेज पर पापा की हैंडराइटिंग थी। ये डायरी शायद कभी मेरा बेटा पढ़े। अगर पढ़ रहा है तो समझ जाओ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डायरी में लिखा था। उसके बाद पापा का बिजनेस में हेवी लॉस हुआ था। बैंक का लोन चढ़ गया था। स्ट्रेस में उनका हेल्थ बिगड़ गया था। पर उन्होंने कभी माँ और आरव को टेंशन नहीं दी। डायरेक्ट लास्ट पेज पे लिखा था, आरव, एक दिन तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे। ये एनवेलप तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। उसके बाद एनवेलप का सच। आरव ने एनवेलप खोला। उसके अंदर 10,000 रुपए थे, एक लेटर के अंदर। बेटा, शायद मैं तेरी जिंदगी में ज्यादा वक्त ना दे पाऊं, पर ये पैसा तेरी शुरुआत का काम आएगा। अपना सपना मत छोड़ना। आरव और माँ दोनों आंसू में भीग गए। पापा का प्यार सालों बाद तक उन तक पहुंचा था। उसके बाद आरव का टैलेंट। उसकी बात करते हैं। आरव को बचपन से ड्राइंग और डिजाइनिंग का शौक था, पर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से कभी सीरियसली प्रयास नहीं कर पाया था। आरव ने सोचा, पापा ने मेरे लिए पैसे संभाल कर रखा है, मैं उसका वेस्ट नहीं करूंगा। उसने ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स किया। उसके बाद पहले कुछ वीक्स बहुत मुश्किल लगे। न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू टूल्स, असाइनमेंट्स। पर जब भी वो थक जाता, पापा की डायरी की लाइन आ जाती, अपना सपना मत छोड़ना। वो फिर शुरू हो जाता। उसके बाद कुछ महीने बाद या 6 महीने बाद ये होता है, आरव अब काफ़ी टैलेंटेड डिज़ाइन बन चुका था। उसने इंस्टाग्राम पे काफ़ी अपना बड़ा पेज बना लिया था और लोकल बिज़नेस के लिए डिज़ाइन्स बनाने लगा। कभी किसी बेकरी का पोस्टर, कभी किसी शॉप का लोगो, कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैनर। धीरे-धीरे उसके फॉलोवर्स बढ़ने लगे। एक दिन एक बड़े स्टार्टअप ने उससे डीएम में मैसेज किया, हाय आरव, वी लव योर वर्क, वुड यू लाइक टू जॉइन आवर कंपनी एज अ डिज़ाइनर? आरव के हाथ काँप गए। उसका सपना सच हो रहा था। उसके बाद माँ का फोन। आरव ने माँ को फोन लगाया। माँ, जॉब मिल गई, अच्छी वाली पैकेज भी अच्छा है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तेरे पापा खुश होते तो मैं ये सब देखकर। उसके बाद टेरिस वाला मंजर। जब जॉब ज्वाइन करी थी उसने, तब एक पहला होता है कि आरव फिर टेरिस पर गया। उसने उस पुरानी चाबी को हाथ में लिया और स्काई की तरफ देखा। पापा, आपने जो चाबी छोड़ी थी उसने मेरा दरवाजा नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी। हवा हल्की सी चलने लगी, जैसे पापा ने आसमान से उसे ब्लेसिंग भेजी हो, आशीर्वाद दिया हो। मोरल प्लस इमोशनल एंडिंग। आरव ने चाबी को एक फ्रेम में रख कर स्टडी टेबल पर रख दिया था। जब भी वो थोड़ा यहाँ पे वीक फील करता, वो फ्रेम देखता और अपने पापा के वर्ड्स याद करता। सपना मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना, छोटी शुरुआत ही बड़ा बदलाव लाती है। चाबी अब सिर्फ एक पुरानी मेटल पीस नहीं थी, वो आरव के लिए जिंदगी का सिंबल बन चुकी थी। सो दोस्तों, ये थी कहानी घर की चाबी। इस कहानी का मैसेज सिंपल है, जब तक इंसान कोशिश करता रहता है, जिंदगी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। हर समय बाद दरवाजे के पीछे एक छोटी सी चाबी जरूर होती है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है घर की चाबी। और ये सिर्फ एक चाबी की कहानी नहीं, बल्कि उन सपनों की है जो दर्द और उम्मीदों की कहानी है, जो हर मिडिल क्लास में छुपे होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आरव की जिंदगी से। आरव 22 साल का लड़का था, एक छोटे शहर में रहता था।
पापा की डेथ के बाद माँ ही उसका आखिरी सहारा बनी। माँ एक सिलाई का काम करती थी और उसी से घर चलता था। आरव सुबह-सुबह नौकरी ढूँढने निकलता था, इंटरव्यूज़ देता था, सीवी लेकर इधर-उधर घूमता था। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, सॉरी, वी विल कॉल यू लेटर। घर लौटकर जब वो थका हुआ सोफे पर गिरता, माँ उसके पास बैठ कर कहती, बेटा टेंशन मत ले, एक दिन जरूर मिलेगी अच्छी नौकरी। आरव बस एक हल्की सी स्माइल देता और अंदर से ही वो टूट रहा था। अब उसके बाद वो तेज बारिश वाली रात, एक रात शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आरव ने सोचा थोड़ा हवा खा लेता हूँ। वो टेरेस पर गया। हवा इतनी तेज थी कि कपड़े भी स्टैंड पे हिलमिला रहे थे। इसी बीच उसकी नजर पड़ी एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी पर। चाबी बिल्कुल अजीब सी थी, जैसी कोई पुरानी सिगरेट लॉकर की हो। आरव ने चाबी हाथ में उठाई और सोचा, ये किसकी हो सकती है? हमारे घर में तो कोई ऐसा लॉकर है ही नहीं। उसने डिसाइड किया, सुबह माँ से पूछ लेगा। उसके बाद माँ का बदलता चेहरा। सुबह जब आरव ने माँ को चाबी दिखाई, माँ एकदम रुक गई। उनके हाथ कांपने लगे, चेहरा फीका पड़ गया। माँ, आप ठीक तो हो? आरव ने चिंता से पूछा। माँ हल्की सी कांपती आवाज में बोली, ये चाबी तुम्हारे पापा की है। आरव शौक में आ गया। पापा की? पर किस चीज की? माँ ने धीरे धीरे अलमारी से एक पुराने कंपार्टमेंट की लकड़ी उठाई और वहां पे था बॉक्स निकला। वहां से सालों पुराना बॉक्स निकला। मैं उससे पूछा कि वहां पे पर शायद अब वक्त आ गया है। आरव ने चाबी से बॉक्स खोला। फिर उसके बाद क्लिक करके बॉक्स खोलने की आवाज ने दोनों को सन्ना कर दिया। उसके बाद बॉक्स के अंदर का सच। बॉक्स में सिर्फ दो चीजें थी, एक पुरानी डायरी, एक छोटा एवलप। आरव ने डायरी उठाई। डायरी के पहले पेज पर पापा की हैंडराइटिंग थी। ये डायरी शायद कभी मेरा बेटा पढ़े। अगर पढ़ रहा है तो समझ जाओ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डायरी में लिखा था। उसके बाद पापा का बिजनेस में हेवी लॉस हुआ था। बैंक का लोन चढ़ गया था। स्ट्रेस में उनका हेल्थ बिगड़ गया था। पर उन्होंने कभी माँ और आरव को टेंशन नहीं दी। डायरेक्ट लास्ट पेज पे लिखा था, आरव, एक दिन तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे। ये एनवेलप तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। उसके बाद एनवेलप का सच। आरव ने एनवेलप खोला। उसके अंदर 10,000 रुपए थे, एक लेटर के अंदर। बेटा, शायद मैं तेरी जिंदगी में ज्यादा वक्त ना दे पाऊं, पर ये पैसा तेरी शुरुआत का काम आएगा। अपना सपना मत छोड़ना। आरव और माँ दोनों आंसू में भीग गए। पापा का प्यार सालों बाद तक उन तक पहुंचा था। उसके बाद आरव का टैलेंट। उसकी बात करते हैं। आरव को बचपन से ड्राइंग और डिजाइनिंग का शौक था, पर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से कभी सीरियसली प्रयास नहीं कर पाया था। आरव ने सोचा, पापा ने मेरे लिए पैसे संभाल कर रखा है, मैं उसका वेस्ट नहीं करूंगा। उसने ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स किया। उसके बाद पहले कुछ वीक्स बहुत मुश्किल लगे। न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू टूल्स, असाइनमेंट्स। पर जब भी वो थक जाता, पापा की डायरी की लाइन आ जाती, अपना सपना मत छोड़ना। वो फिर शुरू हो जाता। उसके बाद कुछ महीने बाद या 6 महीने बाद ये होता है, आरव अब काफ़ी टैलेंटेड डिज़ाइन बन चुका था। उसने इंस्टाग्राम पे काफ़ी अपना बड़ा पेज बना लिया था और लोकल बिज़नेस के लिए डिज़ाइन्स बनाने लगा। कभी किसी बेकरी का पोस्टर, कभी किसी शॉप का लोगो, कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैनर। धीरे-धीरे उसके फॉलोवर्स बढ़ने लगे। एक दिन एक बड़े स्टार्टअप ने उससे डीएम में मैसेज किया, हाय आरव, वी लव योर वर्क, वुड यू लाइक टू जॉइन आवर कंपनी एज अ डिज़ाइनर? आरव के हाथ काँप गए। उसका सपना सच हो रहा था। उसके बाद माँ का फोन। आरव ने माँ को फोन लगाया। माँ, जॉब मिल गई, अच्छी वाली पैकेज भी अच्छा है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तेरे पापा खुश होते तो मैं ये सब देखकर। उसके बाद टेरिस वाला मंजर। जब जॉब ज्वाइन करी थी उसने, तब एक पहला होता है कि आरव फिर टेरिस पर गया। उसने उस पुरानी चाबी को हाथ में लिया और स्काई की तरफ देखा। पापा, आपने जो चाबी छोड़ी थी उसने मेरा दरवाजा नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी। हवा हल्की सी चलने लगी, जैसे पापा ने आसमान से उसे ब्लेसिंग भेजी हो, आशीर्वाद दिया हो। मोरल प्लस इमोशनल एंडिंग। आरव ने चाबी को एक फ्रेम में रख कर स्टडी टेबल पर रख दिया था। जब भी वो थोड़ा यहाँ पे वीक फील करता, वो फ्रेम देखता और अपने पापा के वर्ड्स याद करता, सपना मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना, छोटी शुरुआत ही बड़ा बदलाव लाती है। चाबी अब सिर्फ एक पुरानी मेटल पीस नहीं थी, वो आरव के लिए जिंदगी का सिंबल बन चुकी थी। सो दोस्तों, ये थी कहानी घर की चाबी। इस कहानी का मैसेज सिंपल है, जब तक इंसान कोशिश करता रहता है, जिंदगी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। हर समय बाद दरवाजे के पीछे एक छोटी सी चाबी जरूर होती है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
वीडियो को लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है घर की चाबी और ये सिर्फ एक चाबी की कहानी नहीं, बल्कि उन सपनों की है जो दर्द और उम्मीदों की कहानी है, जो हर मिडिल क्लास में छुपे होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आरव की जिंदगी से। आरव 22 साल का लड़का था, एक छोटे शहर में रहता था। पापा की डेथ के बाद माँ ही उसका आखिरी सहारा बनी। माँ एक सिलाई का काम करती थी और उसी से घर चलता था। आरव सुबह-सुबह नौकरी ढूँढने निकलता था, इंटरव्यूज़ देता था, सीवी लेकर इधर-उधर घूमता था। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, सॉरी, वी विल कॉल यू लेटर। घर लौटकर जब वो थका हुआ सोफे पर गिरता, माँ उसके पास बैठकर कहती, बेटा टेंशन मत ले, एक दिन ज़रूर मिलेगी अच्छी नौकरी। आरव बस एक हल्की-सी स्माइल देता और अंदर से ही वो टूट रहा था। अब उसके बाद वो तेज बारिश वाली रात। एक रात शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आरव ने सोचा थोड़ा हवा खा लेता हूँ। वो टेरेस पर गया। हवा इतनी तेज थी कि कपड़े भी स्टैंड पे हिलमिला रहे थे। इसी बीच उसकी नजर पड़ी एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी पर। चाबी बिल्कुल अजीब सी थी, जैसी कोई पुरानी सिगरेट लॉकर की हो। आरव ने चाबी हाथ में उठाई और सोचा, ये किसकी हो सकती है? हमारे घर में तो कोई ऐसा लॉकर है ही नहीं। उसने डिसाइड किया, सुबह माँ से पूछ लेगा। उसके बाद माँ का बदलता चेहरा। सुबह जब आरव ने माँ को चाबी दिखाई, माँ एकदम रुक गई। उनके हाथ कांपने लगे, चेहरा फीका पड़ गया। माँ, आप ठीक तो हो? आरव ने चिंता से पूछा। माँ हल्की सी कांपती आवाज में बोली, ये चाबी तुम्हारे पापा की है। आरव शौक में आ गया। पापा की? पर किस चीज की? माँ ने धीरे धीरे अलमारी से एक पुराने कंपार्टमेंट की लकड़ी उठाई और वहां पे था बॉक्स निकला। वहां से सालों पुराना बॉक्स निकला। मैं उससे पूछा कि वहां पे पर शायद अब वक्त आ गया है। आरव ने चाबी से बॉक्स खोला। फिर उसके बाद क्लिक करके बॉक्स खोलने की आवाज ने दोनों को सन्ना कर दिया। उसके बाद बॉक्स के अंदर का सच। बॉक्स में सिर्फ दो चीजें थी, एक पुरानी डायरी, एक छोटा एवलप। आरव ने डायरी उठाई। डायरी के पहले पेज पर पापा की हैंडराइटिंग थी। ये डायरी शायद कभी मेरा बेटा पढ़े। अगर पढ़ रहा है तो समझ जाओ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डायरी में लिखा था। उसके बाद पापा का बिजनेस में हेवी लॉस हुआ था। बैंक का लोन चढ़ गया था। स्ट्रेस में उनका हेल्थ बिगड़ गया था। पर उन्होंने कभी माँ और आरव को टेंशन नहीं दी। डायरेक्ट लास्ट पेज पे लिखा था, आरव, एक दिन तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे। ये एनवेलप तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। उसके बाद एनवेलप का सच। आरव ने एनवेलप खोला। उसके अंदर 10,000 रुपए थे, एक लेटर के अंदर। बेटा, शायद मैं तेरी जिंदगी में ज्यादा वक्त ना दे पाऊं, पर यह पैसा तेरी शुरुआत का काम आएगा। अपना सपना मत छोड़ना। आरव और माँ दोनों आंसू में भीग गए। पापा का प्यार सालों बाद तक उन तक पहुंचा था। उसके बाद आरव का टैलेंट। उसकी बात करते हैं। आरव को बचपन से ड्राइंग और डिजाइनिंग का शौक था, पर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से कभी सीरियसली प्रयास नहीं कर पाया था। आरव ने सोचा, पापा ने मेरे लिए पैसे संभाल कर रखा है, मैं उसका वेस्ट नहीं करूंगा। उसने ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स किया। उसके बाद पहले कुछ वीक्स बहुत मुश्किल लगे। न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू टूल्स, असाइनमेंट्स। पर जब भी वो थक जाता, पापा की डायरी की लाइन आ जाती, अपना सपना मत छोड़ना। वो फिर शुरू हो जाता। उसके बाद कुछ महीने बाद या 6 महीने बाद ये होता है, आरव अब काफ़ी टैलेंटेड डिज़ाइन बन चुका था। उसने इंस्टाग्राम पे काफ़ी अपना बड़ा पेज बना लिया था और लोकल बिज़नेस के लिए डिज़ाइन्स बनाने लगा। कभी किसी बेकरी का पोस्टर, कभी किसी शॉप का लोगो, कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैनर। धीरे-धीरे उसके फॉलोवर्स बढ़ने लगे। एक दिन एक बड़े स्टार्टअप ने उससे डीएम में मैसेज किया, हाय आरव, वी लव योर वर्क, वुड यू लाइक टू जॉइन आवर कंपनी एज अ डिज़ाइनर। आरव के हाथ काँप गए। उसका सपना सच हो रहा था। उसके बाद माँ का फोन। आरव ने माँ को फोन लगाया। माँ, जॉब मिल गई, अच्छी वाली पैकेज भी अच्छा है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तेरे पापा खुश होते तो मैं ये सब देखकर। उसके बाद टेरिस वाला मंजर। जब जॉब ज्वाइन करी थी उसने, तब एक पहला होता है कि आरव फिर टेरिस पर गया। उसने उस पुरानी चाबी को हाथ में लिया और स्काई की तरफ देखा। पापा, आपने जो चाबी छोड़ी थी उसने मेरा दरवाजा नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी। हवा हल्की सी चलने लगी, जैसे पापा ने आसमान से उसे ब्लेसिंग भेजी हो, आशीर्वाद दिया हो। मोरल प्लस इमोशनल एंडिंग। आरव ने चाबी को एक फ्रेम में रख कर स्टडी टेबल पर रख दिया था। जब भी वो थोड़ा यहाँ पे वीक फील करता, वो फ्रेम देखता और अपने पापा के वर्ड्स याद करता, सपना मत छोड़ना,
हिम्मत मत हारना। छोटी शुरुआत ही बड़ा बदलाव लाती है। चाबी अब सिर्फ एक पुरानी मेटल पीस नहीं थी, वो आरव के लिए जिंदगी का सिंबल बन चुकी थी। सो दोस्तों, ये थी कहानी घर की चाबी। इस कहानी का मैसेज सिंपल है। जब तक इंसान कोशिश करता रहता है, जिंदगी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। हर समय बाद दरवाजे के पीछे एक छोटी सी चाबी जरूर होती है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है घर की चाबी। और ये सिर्फ एक चाबी की कहानी नहीं, बल्कि उन सपनों की है जो दर्द और उम्मीदों की कहानी है, जो हर मिडिल क्लास में छुपे होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आरव की जिंदगी से। आरव 22 साल का लड़का था, एक छोटे शहर में रहता था। पापा की डेथ के बाद माँ ही उसका आखिरी सहारा बनी। माँ एक सिलाई का काम करती थी और उसी से घर चलता था। आरव सुबह सुबह नौकरी ढूंढने निकलता था, इंटरव्यू देता था, सीवी लेकर इधर उधर घूमता था, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, सॉरी, वी विल कॉल यू लेटर। घर लौटकर जब वो थका हुआ सोफे पर गिरता, माँ उसके पास बैठ कर कहती, बेटा टेंशन मत ले, एक दिन जरूर मिलेगी अच्छी नौकरी। आरव बस एक हल्की सी स्माइल देता और अंदर से ही वो टूट रहा था। अब उसके बाद वो तेज बारिश वाली रात। एक रात शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आरव ने सोचा थोड़ा हवा खा लेता हूँ। वो टेरेस पर गया। हवा इतनी तेज थी कि कपड़े भी स्टैंड पे हिलमिला रहे थे। इसी बीच उसकी नजर पड़ी एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी पर। चाबी बिल्कुल अजीब सी थी, जैसी कोई पुरानी सिगरेट लॉकर की हो। आरव ने चाबी हाथ में उठाई और सोचा, ये किसकी हो सकती है, हमारे घर में तो कोई ऐसा लॉकर है ही नहीं। उसने डिसाइड किया, सुबह माँ से पूछ लेगा। उसके बाद माँ का बदलता चेहरा। सुबह जब आरव ने माँ को चाबी दिखाई, माँ एकदम रुक गई, उनके हाथ कांपने लगे, चेहरा फीका पड़ गया। माँ, आप ठीक तो हो? आरव ने चिंता से पूछा। माँ हल्की सी कांपती आवाज में बोली, ये चाबी तुम्हारे पापा की है। आरव शौक में आ गया। पापा की? पर किस चीज की? माँ ने धीरे धीरे अलमारी से एक पुराने कंपार्टमेंट की लकड़ी उठाई और वहां पे था बॉक्स निकला। वहां से सालों पुराना बॉक्स निकला। मैं उससे पूछा कि वहां पे, पर शायद अब वक्त आ गया है। आरव ने चाबी से बॉक्स खोला। फिर उसके बाद क्लिक करके बॉक्स खोलने की आवाज ने दोनों को सन्ना कर दिया। उसके बाद बॉक्स के अंदर का सच। बॉक्स में सिर्फ दो चीजें थी, एक पुरानी डायरी, एक छोटा एवलप। आरव ने डायरी उठाई। डायरी के पहले पेज पर पापा की हैंडराइटिंग थी। ये डायरी शायद कभी मेरा बेटा पढ़े। अगर पढ़ रहा है तो समझ जाओ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डायरी में लिखा था। उसके बाद पापा का बिजनेस में हेवी लॉस हुआ था। बैंक का लोन चढ़ गया था। स्ट्रेस में उनका हेल्थ बिगड़ गया था। पर उन्होंने कभी माँ और आरव को टेंशन नहीं दी। डायरेक्ट लास्ट पेज पे लिखा था, आरव, एक दिन तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे। ये एनवेलप तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। उसके बाद एनवेलप का सच। आरव ने एनवेलप खोला। उसके अंदर 10,000 रुपए थे, एक लेटर के अंदर। बेटा, शायद मैं तेरी जिंदगी में ज्यादा वक्त ना दे पाऊं, पर ये पैसा तेरी शुरुआत का काम आएगा। अपना सपना मत छोड़ना। आरव और माँ दोनों आंसू में भीग गए। पापा का प्यार सालों बाद तक उन तक पहुंचा था। उसके बाद आरव का टैलेंट। उसकी बात करते हैं। आरव को बचपन से ड्राइंग और डिजाइनिंग का शौक था, पर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से कभी सीरियसली प्रयास नहीं कर पाया था। आरव ने सोचा, पापा ने मेरे लिए पैसे संभाल कर रखा है, मैं उसका वेस्ट नहीं करूंगा। उसने ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स किया। उसके बाद पहले कुछ वीक्स बहुत मुश्किल लगे, न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू टूल्स, असाइनमेंट्स। पर जब भी वो थक जाता, पापा की डायरी की लाइन आ जाती, अपना सपना मत छोड़ना। वो फिर शुरू हो जाता। उसके बाद कुछ महीने बाद या 6 महीने बाद ये होता है, आरव अब काफ़ी टैलेंटेड डिज़ाइन बन चुका था। उसने इंस्टाग्राम पे काफ़ी अपना बड़ा पेज बना लिया था और लोकल बिज़नेस के लिए डिज़ाइन्स बनाने लगा। कभी किसी बेकरी का पोस्टर, कभी किसी शॉप का लोगो, कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैनर। धीरे-धीरे उसके फॉलोवर्स बढ़ने लगे। एक दिन एक बड़े स्टार्टअप ने उससे डीएम में मैसेज किया, हाय आरव, वी लव योर वर्क, वुड यू लाइक टू जॉइन आवर कंपनी एज अ डिज़ाइनर। आरव के हाथ काँप गए। उसका सपना सच हो रहा था। उसके बाद माँ का फोन। आरव ने माँ को फोन लगाया। माँ, जॉब मिल गई, अच्छी वाली पैकेज भी अच्छा है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तेरे पापा खुश होते तो मैं ये सब देखकर। उसके बाद टेरिस वाला मंजर। जब जॉब ज्वाइन करी थी उसने, तब एक पहला होता है कि आरव फिर टेरिस पर गया। उसने उस पुरानी चाबी को हाथ में लिया
और स्काई की तरफ देखा। पापा, आपने जो चाबी छोड़ी थी उसने मेरा दरवाजा नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी। हवा हल्की सी चलने लगी, जैसे पापा ने आसमान से उसे ब्लेसिंग भेजी हो, आशीर्वाद दिया हो। मोरल प्लस इमोशनल एंडिंग। आरव ने चाबी को एक फ्रेम में रख कर स्टडी टेबल पर रख दिया था। जब भी वो थोड़ा यहाँ पे वीक फील करता, वो फ्रेम देखता और अपने पापा के वर्ड्स याद करता। सपना मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना, छोटी शुरुआत ही बड़ा बदलाव लाती है। चाबी अब सिर्फ एक पुरानी मेटल पीस नहीं थी, वो आरव के लिए जिंदगी का सिंबल बन चुकी थी। सो दोस्तों, ये थी कहानी घर की चाबी। इस कहानी का मैसेज सिंपल है, जब तक इंसान कोशिश करता रहता है, जिंदगी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। हर समय बाद दरवाजे के पीछे एक छोटी सी चाबी जरूर होती है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।